टीनेजर्स को गिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे यूनिक आइडिया शेयर करूंगा जो आप अपने टीनेज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअली बहुत इन डिमांड वीडियो है। बहुत सारे लोग हैं जिनके भाई बहन टीनेजर्स हैं या बन चुके हैं, या उनके दोस्त टीनेजर्स हैं, क्योंकि वो 19, 20, 21 के हो गए हैं, लेकिन कुछ हैं जो रह गए हैं, रह नहीं गए मतलब बढ़ रहे हैं। बड़ा यूजलेस स्टेटमेंट टू मेक, रह गए एज इफ वो फेल हो गए हैं क्लास में। एंड उनको गिफ्ट करना बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है, क्योंकि टीनेजर्स के मूड्स अलग होते हैं, उनके नीड्स अलग होते हैं, वो अलग ही इंसान बन चुके होते हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू फिगर आउट कि उनको कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे यूनिक आइडिया शेयर करना चाहता हूं जो मैंने पर्सनली अपने टीनेज जो कम्युनिटी है, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो नीसेस एंड नेफ्यूज हों, उनको प्रेजेंट करे हैं एंड दे थॉरली लव्ड इट। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कैवियर, ये क्योंकि यूनिक है, और यूनिक व्हेन आई से इट मोर अराउंड एक्सपीरियंसेस हैं, तो अगर आप सिर्फ यही गिफ्ट करेंगे तो शायद वो गिफ्ट अच्छे से रिसीव नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरली टीनेजर्स हैं। वो चाहते हैं कि उनको अच्छे कपड़े मिलें, अच्छी परफ्यूम मिले, मोबाइल फोन मिले, हेडफोन्स मिले, गेमिंग डिवाइसेस मिले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो all of the 10 things that I'm going to share with you, वो प्लीज एज अ सेकेंड गिफ्ट दीजिएगा, नॉट एज द ओनली गिफ्ट। क्योंकि अगर आप अपने ओनली गिफ्ट दिया तो शायद आप उनके फेवरेट नहीं रहेंगे। दिस वॉज अ मिस्टेक दैट आई मेड, जहां मैंने शुरू में बोला था अरे ये गिफ्ट देना चाहिए, एंड व्हेन दे गॉट इट दे आर लाइक बस यही, थैंक्स, अगले साल से मत दीजिएगा। एंड देन आई न्यू कि कुछ तो ऐसा देना चाहिए था विच दे वुड हैव लाइक्ड एंड दे वुड हैव वांटेड, लेकिन देन यू एड ऑन टू व्हाट यू थिंक दे कुड आल्सो हैव और शुड हैव। एंड टू मेक इट इजी फॉर यू, इस वीडियो में हर एक गिफ्ट जो मैं शेयर करूंगा वो एक गिव अवे के रूप में आप सबको भी मिल सकता है। हाउ डू यू गेट दैट? कीप वॉचिंग द वीडियो। सबसे पहला, बुक्स ऑन अंडरस्टैंडिंग मनी। मनी के बारे में मैं बहुत बात करता हूं, लेकिन नॉट इन टर्म्स ऑफ कि पैसा पैसा पैसा, बट इन टर्म्स ऑफ कि पैसे को समझना और उसके साथ जो रिश्ता है उसको बनाना बहुत जरूरी है। 2 books that I would highly recommend every teenager to read, irrespective of कि अगर उनको पढ़ना पसंद है कि नहीं, will be number 1, The Psychology of Money, brilliant book by Morgan Housel। प्लीज इस बुक को, चाहे आप टीनेजर ना भी हो, अगर आप पैसे को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसकी साइकोलॉजी को महसूस करना चाहते हैं, then this book is a brilliant book। And the second one, Rich Dad Poor Dad, एक फंडामेंटल क्लासिक which will expose you to पैसे को कैसे समझें through a कहानी of a rich dad and a poor dad। 2 बच्चे जिसमें से एक के पिताजी जो थे वो रिच और वेल्दी थे, एक के पिताजी नहीं थे, and how they realized what was the difference in their approach in life which got them to that point। ये 2 किताबें, इनमें से एक भी चलेगी। This can be a great gift for every teenager, क्योंकि पैसे के बारे में हिंदुस्तानी घरों में बातें नहीं होती हैं। नंबर 2, अ बुक ऑन अंडरस्टैंडिंग हैबिट्स। जब आप एक टीनेजर होते हैं तब आपका सोल फोकस होता है जिंदगी में गोल्स और टारगेट्स रखना। इतने तक मुझे इतनी की नौकरी चाहिए, इतने तक मुझे ये गाड़ी चाहिए, इतने तक मुझे ये बंगला चाहिए, इतने तक ये फोन चाहिए, ये कपड़े चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एवरीथिंग इज अ माइलस्टोन, एवरीथिंग इज अ माइलस्टोन। एंड हमें स्कूल में, कॉलेज में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि आदतें जो हैं वो हमें हमारे गोल्स और टारगेट्स तक कैसे पहुंचाती हैं। दिस बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर एक ब्रिलियंट बुक है, बहुत ही सिंपली रिटन बुक है, तो एक टीनेजर भी उसको अच्छे से पढ़ सकता है और समझ सकता है। दिस विल इंट्रोड्यूस यू टू द पावर ऑफ हैबिट्स। छोटी छोटी आदतें जो धीरे धीरे कंपाउंड करके आपको बड़े बड़े गोल्स तक ले जा सकती हैं। एंड दिस वुड बी माय रिकमेंडेशन फॉर अ टेरिफिक बुक गिफ्ट फॉर एवरी टीनेजर। हर एक गिफ्ट जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आप अपने टीनेजर फ्रेंड या रिलेटिव या सिबलिंग को गिफ्ट कर सकते हैं थ्रू मी। कैसे? वीडियो देखते रहिए। नंबर 3, स्टॉक्स। स्टॉक गिफ्ट करना
सच अ प्रेशियस वे ऑफ गिफ्टिंग है। लेकिन एक टीनेजर के पास अपना एक डीमैट अकाउंट नहीं हो सकता, विच इज एन इंपॉर्टेंट अकाउंट टू हैव फॉर एनी स्टॉक टू कम इन। तो उसके लिए आपको एक जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा विद देयर पेरेंट्स। जब वो खुल जाएगा तब आप उनको उनका या अपना पसंदीदा स्टॉक गिफ्ट कर सकते हैं। मैंने स्टॉक गिफ्टिंग के ऊपर एक वीडियो हाल ही में बनाया था। आई पर्सनली यूज जीरोधा, तो जीरोधा के थ्रू एक जीरोधा अकाउंट में स्टॉक गिफ्ट करना बहुत ही आसान है। सिंपल प्रोसेस विच टेक्स अ फ्यू मिनट्स हियर एंड देयर, एंड दैट कुड बी अ ग्रेट वे फॉर यू टू स्टार्ट। रुचि, माय वाइफ, उनके जो नीस एंड नेफ्यू हैं, उनके हर जन्मदिन पे हमने उनको स्टॉक्स गिफ्ट करे हैं, जो कि मेरे डीमैट अकाउंट में हैं। उनको हमने गिफ्ट नहीं करे बिकॉज दे डिडंट हैव दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जिस दिन भी उनको चाहिए होगा, दोज अकाउंट्स एंड द वैल्यू अटैच्ड टू दोज अकाउंट्स विल बी देयर्स, एंड दैट आई फील इज सच अ ग्रेट गिफ्ट इन एडिशन टू द गिफ्ट दैट दे वुड हैव वांटेड ऑन देयर बर्थडे। इसी के चलते नंबर 4, स्टॉक्स नहीं तो क्रिप्टो। अब क्रिप्टो से पता नहीं आपका रिश्ता कैसा है, क्या आपने अपने लिए पर्सनली खरीदा है या नहीं खरीदा है, या आपका नजरिया कैसा है क्रिप्टो का। मैं बहुत बुलिश हूं क्रिप्टो पे, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, नॉट एज अ शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग एक्सरसाइज। ये रातों को पैसा डबल करने वाली गेम नहीं है, हालांकि होता है, लेकिन मैं उस गेम को नहीं खेल रहा हूं। मैं लॉन्ग टर्म क्रिप्टो पे सोल्ड हूं, और मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर किसी भी टीनेजर को कोई भी गिफ्ट देना हो तो क्रिप्टो से बेहतर कोई गिफ्ट शायद अभी है ही नहीं। आप उनको जितना भी कम बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, कार्डानो दे सकते हैं, दीजिए। ज्यादा नहीं चाहिए, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, जितना भी आपकी इच्छा हो आप उनको दीजिए, एंड दैट विल बी अ ग्रेट वे फॉर देम टू स्टार्ट अ होल न्यू जर्नी in their life and getting exposed to a whole new asset. Number 5, पैसे के ही चलते द फैम्पे मी कार्ड। फैम्पे मी कार्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है फॉर एवरी टीनेजर, वेयर दे गेट एक्सपोज टू हाउ दे कैन हैव अ कार्ड फॉर देयर ओन एक्सपेंसेस। टीनेजर्स Amazon पे या मिंत्रा पे या कहीं भी और खर्चा करते हैं, एंड दे वुड लव द कंट्रोल of having their own card, but it is controlled and governed by their parents. फैम्पे ने अब गिफ्टिंग कार्ड्स भी शुरू कर दिया है, and then I think is such a smart way for gifting any teenager financial independence and wisdom. Number 6, एक एक्सपीरियंस कैंप। बहुत सारे टीनेजर्स, खासकर पिछले 2 साल में, घरों के अंदर बंद, स्कूल ऑनलाइन है, सोशल इंटरेक्शन पूरा खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे जैसे दुनिया खुलने लगी है, आई थिंक एक्सपीरियंस कैंप विल बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर देम, क्योंकि ना सिर्फ वो दूसरे बच्चों से मिलेंगे, लेकिन उन बच्चों के साथ एक जिंदगी जिएंगे विच विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर नॉर्मल जिंदगी। ट्रैकिंग करेंगे, कैंपिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे, चीजें बटोरेंगे, गैदर करेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे। ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू ओनली एक्सपोज देम टू अ न्यू वर्ल्ड that is going to leave them enriched and leave them with far more experience than they would get in any school class. बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस कैंप्स होते हैं। द वंस दैट आई नो ऑफ इज यूरेका करके है, जो इंडिया का बहुत फेमस समर कैंप डेस्टिनेशन है। उसी के चलते एक इनमी है, INME, बट फ्रैंकली दिस इज नॉट अ पेड पोस्ट और अ पेड वीडियो। तो कोई भी ब्रांड जो मैं यूज कर रहा हूँ, दोज आर ओनली पर्सनली दैट आई हैव यूज्ड, तो इसलिए मुझे पता है। आपके लोकेलिटी के अराउंड जो कोई भी है, as long as it is with experience and they know how to handle kids, प्लीज 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 एक एक्सपीरियंस कैंप एक बच्चे को एक ऐसा नजरिया दे सकता है जो शायद उनको कहीं भी और कभी भी और नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एक प्रोग्रामिंग बूट कैंप। अगर आपके टीनेजर प्रोग्रामिंग या मैथ्स में थोड़े भी इंक्लाइंड हैं, देन आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप उनको एक प्रोग्रामिंग बूट कैंप प्रेजेंट करें या गिफ्ट करें। ये प्रोग्रामिंग बूट कैंप फिजिकल होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट सारे जो टॉप के प्रोग्रामिंग बूट कैंप्स हैं वो फिजिकल नहीं है, 100% वर्चुअल है, तो घर छोड़ने की कहीं जरूरत नहीं है। इट विल बी एनीवेयर बिटवीन अ 3 to 6 month बूट कैंप। प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, लॉजिक के बेसिक्स, एल्गोरिदम के बेसिक्स, डेटाबेस के बेसिक्स, वो सब सिखाएंगे। इट इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इट इज अबाउट सोचना कि लॉजिक और एल्गोरिदम कैसे काम करता है इन डे टू डे वर्क एंड लाइफ। दैट इज वॉट इट विल इंस्टिल इन देम। तो चाहे वो उसके बाद इंजीनियरिंग लें या ना लें, चाहे वो उसके बाद कभी भी प्रोग्रामिंग करें या ना करें, लेकिन इस प्रोग्रामिंग बूट कैंप के थ्रू वो समझने की कोशिश करेंगे कि चीजें कैसे जुड़कर एक
कॉन्सेप्ट बनाती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट बॉइल्स डाउन टू लॉजिक, ऑल ऑफ दैट बॉइल्स डाउन टू मैथ. अगर प्रोग्रामिंग या मैथ में रुचि नहीं है तो कोई और हॉबी, बट इनकरेज देम टू पिक अप अ हॉबी. हॉबी कैंप्स आर ग्रेट्स. वो हॉबी कैंप्स हो सकते हैं पॉटरी के लिए, वो हो सकते हैं म्यूजिक के लिए, वो हो सकते हैं सिंगिंग के लिए, वो हो सकते हैं थिएटर के लिए, वो हो सकते हैं डांसिंग के लिए. बट टीनेज में अगर आप उनको हॉबीज एंड हॉबी के थ्रू एक्सपीरियंसेस पे एक्सपोज करेंगे, दे विल देन थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स. क्योंकि हॉबीज एक ऐसी चीज होती है जो अल्टीमेटली जाके आपका पैशन एंड शायद आपका करियर भी बन सकता है. एंड टू गेट अ इंट्रोडक्शन टू दैट अर्ली इन योर लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. किसी भी आप टॉप एथलीट को ले लीजिए, किसी भी आप टॉप परफॉर्मर को ले लीजिए, दे ऑल स्टार्टेड वेरी 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 यंग. एंड हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई पे इतना एम्फेसिस होता है कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, ये स्कूल में सिर्फ नाम के लिए होती हैं और फिर परिवार में भी ज्यादा उनके बारे में जिक्र नहीं होता है. तो इफ यू कैन बी दैट पर्सन which supports your teenager friend or your teenager relative or your teenager sibling with such hobby classes, you will become their favorite person. And finally, इसी के चलते sports class. Sports is such a terrific way to learn about yourself, to learn about teamwork, to learn about practice, to learn about discipline. इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है स्पोर्ट्स से, चाहे वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, टेनिस, बैडमिंटन, या टीम स्पोर्ट हो, फुटबॉल, क्रिकेट. इट जस्ट मेक्स यू इनटू अ न्यू पर्सन. बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स को सिर्फ इसीलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि वो उसमें करियर बनाना चाहते हैं, विच इज ग्रेट. बट आई फील कि अगर आप एक स्पोर्ट्स कैंप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उनको एक इंट्रोडक्शन मिलता है on how to think about life in a disciplined fashion, how to think about teams in a disciplined fashion, how to think about themselves in a disciplined fashion. And वो चाहे वो स्पोर्ट के साथ आगे जाएं या ना जाएं, जिंदगी में जानना जरूरी है because it sets them up on a new platform. So please consider that. And last, थोड़ा महंगा लेकिन एक ऐसा गिफ्ट जो शायद उनकी बेस्ट इंट्रोडक्शन होगा टू अ होल न्यू वर्ल्ड, एक लैपटॉप या एक आईपैड. आई नो कि एक स्टैंडर्ड गिफ्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग और कि आपकी कितनी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप एक आईपैड या एक लैपटॉप अपने टीनेजर भाई बहन को या अपने टीनेजर रिलेटिव को गिफ्ट करते हैं, देन इट गिव्स देम द फर्स्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमें जिंदगी में बहुत बहुत प्रेशियस होती है. एक ऐसी इंडिपेंडेंस जिसके थ्रू हम इंटरनेट को अपनी दुनिया बना सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हर एक नॉलेज को सीख सकते हैं, हर एक चीज जो हमें जाननी है उसको समझ सकते हैं, एंड कैन बी वाइजर अबाउट इट. अगर आपको चिंता है कि वो इसकी वजह से गेम ज्यादा ना देखें या पॉर्न साइट्स ना देखना शुरू कर दें या कुछ भी और, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं. आप उस आईपैड और लैपटॉप को गिफ्ट करने से पहले उसके अंदर ब्लॉकर्स डाल सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हर एक चीज जिससे आपको संतुष्टि हो कि आपका जो डिवाइस है वो गलत काम के लिए यूज नहीं हो रहा है या किसी ऐसे काम के लिए यूज नहीं हो रहा है जिसकी वजह से शायद लत लग जाए. बट बियॉन्ड दैट, द इंटरनेट इज अ फैसिनेटिंग प्लेस टू बी. एंड अगर एक टीनेजर उसकी पावर को जल्द से जल्द समझ सके, देन देयर वर्ल्ड विल कंप्लीटली चेंज. नोट करिए कि मैंने फोन में इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि फोन जनरली एक एडिक्टिव डिवाइस है, एंड अगर उसको आप कंटेन नहीं कर पाएंगे तो वो डैमेजिंग हो सकता है, एटलीस्ट अर्ली ऑन इन लाइफ. तो फोन मेरे हिसाब से 15, 16, 17 की उम्र में मिलना शुरू होना चाहिए, लेकिन एक आईपैड या एक लैपटॉप 10 साल की उम्र में भी आ सकता है. इट कैन जेन्युइनली बी द डिफरेंस बिटवीन देम बीइंग अ स्लेव टू टेक्नोलॉजी और बीइंग द मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी. इन सब के बियॉन्ड एक गिफ्ट जो सबसे प्रेशियस है. जब आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स टीनेज की उम्र में होते हैं, दे आर फाइटिंग अ लॉट विद द वर्ल्ड क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं होते हैं, वो एक अलग रूप धारण कर रहे होते हैं. दे आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद अ जनरेशन विच इज मोस्ट लाइकली देयर पेरेंट्स, एंड इट बिकम्स रियली हार्ड. इट सीम्स लाइक कि वो एक रिबेलियस फॉर्म एक्वायर कर रहे हैं, हर बात पे इरिटेट हो जाते हैं, अपने कमरे में ही रहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस समय पे द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव देम इज सपोर्ट. सपोर्ट इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स, सपोर्ट इन जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, सपोर्ट इन ट्राइंग टू नॉट बी कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये करो, वो मत करो, बट इन जेन्युइनली ट्राइंग टू लिसन टू देम
एंड फिगर कि क्या उनके साथ ऐसा हो रहा होगा जो मेरे साथ भी हुआ है, एंड मैं कैसे इस चीज को समझ सकता हूं. नथिंग इज मोर प्रेशियस देन दैट. किसी भी और चीज को वो इतनी अहमियत नहीं देंगे जितनी वो इस चीज को देंगे. एंड दैट वुड बी बियॉन्ड द 10 गिफ्ट दैट आई शेयर्ड, द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव देमसेल्व्स. अब ये सारे 10 गिफ्ट आप अपने टीनेज भाई बहन, अपने टीनेज दोस्तों को, अपने टीनेज रिलेटिव्स को या रिश्तेदारों को कैसे दे सकते हैं? ऑल यू नीड टू डू इज कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी इनमें से 10 गिफ्ट चूज करिए, बताइए कि वो गिफ्ट आप किसको देना चाहते हैं और उस गिफ्ट को पाने के बाद आपको क्या लगता है उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी. एंड इफ आई लाइक दैट आंसर, देन वो एक गिफ्ट आपके टीनेज भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी हो, उनको तोहफा मिलेगा मेरी तरफ से, लेकिन आप उसको भेजेंगे. दैट इज हाउ इट विल बी. 1 विनर फॉर ईच ऑफ दीज 10. मतलब बुक्स में 2-3 हैं तो 10, 12, 11 हो जाएंगे. व्हाटएवर, दैट नंबर इज नॉट समथिंग आई एम फिक्सेटेड ऑन. सिर्फ आईपैड और लैपटॉप के पीछे मत भागिएगा क्योंकि पूरी दुनिया उसी के पीछे भाग रही होगी. पिक समथिंग दैट यू फील विल बी द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू देम and something that you would also feel great gifting them. कहीं भी आप पिक कर सकते हैं. कोई भी अगर आपका लोकल समर कैंप हो, प्रोग्रामिंग बूट कैंप हो, कुछ भी हो, तो आप उसको चूज कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू फर्स्ट डू इज जस्ट टेल अस किसको गिफ्ट करना चाहते हैं, क्या गिफ्ट करना चाहते हैं, और उसको पाने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा. इफ यू शेयर दैट एंड इफ मी एंड माई टीम लाइक इट, देन 2 हफ्ते के अंदर हम विनर्स अनाउंस करेंगे and the next steps will come through that. I hope you become the best gifters for your teenage friends, your teenage siblings, and they enjoy the gifts that you give them more than you enjoy gifting them. Ankur Bariku, signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.